दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं साझा भारत और मैं हूं नंदलाल शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी ने एक नई सूची अभी जारी की है लोकसभा चुनाव के लिए। और जो झारखंड की दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, धनबाद और चतरा, वहां से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगर आप देखें कि इस लिस्ट में बीजेपी ने जो है धनबाद से ढुलू महतो को जो है लोकसभा का टिकट दिया है। यानी कि जो बात हो रही थी और जो इंतजार हो रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सब जो है धता साबित हुए। और जो फरिंदा सिंह का नाम आ रहा था चर्चा में, तो फरिंदा सिंह को टिकट नहीं मिला। धनबाद में जो ढुलू महतो को बीजेपी ने टिकट दिया है, उससे साफ हो गया है कि चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जयराम महतो और उनकी पार्टी की जो लाइन है, जो अपील है, जो मूवमेंट है, उसे इग्नोर नहीं कर सकती। ढुलू महतो के साथ बीजेपी ने जो इस लिस्ट में एक टिकट दिया है दुमका से सीता सोरेन को, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं और दुर्गा सोरेन की जो पत्नी, बीजेपी ज्वाइन किया तो उनसे टिकट का वादा किया गया था। और अब दुमका से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और सीता सोरेन को मैदान में उतारा है। तो धनबाद के साथ सीता सोरेन को जो दुमका से उतारा है बीजेपी ने, ये दो मेजर अनाउंसमेंट है। कालीचरण सिंह चतरा से जो है उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। और अब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है, वो चतरा से भी चुनाव लड़ना चाहती। हालांकि कांग्रेस और लालू यादव का जो गठबंधन है वो बिहार में वो फंसता दिखाई दे रहा है, अभी तक बात नहीं बन पाई है। और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो सकते हैं। और अगर कांग्रेस आलाकमान या फिर आरजेडी का आलाकमान यानी कि लालू यादव हस्तक्षेप करते हैं तो बात बन सकती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच जो है सीटों को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि पूर्णिया से जब पप्पू यादव तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने काफी जो है ग्राउंड पर मेहनत की थी। और अब आरजेडी जो है पूर्णिया से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। उस सीट को लेकर भी जो है आरजेडी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी है। तो देखना यह होगा कि चतरा से कौन उम्मीदवार होता है। क्या आरजेडी चतरा से अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर जेएमएम कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में हो। एक बात और कि जयराम महतो के खिलाफ गिरिडीह से उम्मीदवार कौन होगा, तो उसमें आजसू के पास गिरिडीह सीट है और आजसू की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी ही जयराम महतो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। और आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि बीजेपी ने अब झारखंड की ज्यादातर सीटों पर, 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो एक दो दिन में आजसू भी जो है अपना कैंडिडेट दे सकती है। होली के बाद ये उम्मीदवार और उम्मीदवारी की घोषणा कभी भी हो सकती है और आजसू गिरिडीह पर लड़ेगी। तो जयराम महतो के खिलाफ और झारखंड की दूसरी अन्य सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीता सोरेन का नाम थोड़ा चौंकाता है, उन्हें दुमका से टिकट दिया गया है। दुमका पारंपरिक सीट है जेएमएम की और देखना होगा कि क्या बीजेपी वहां पर उलटफेर कर सकती है, क्योंकि दुमका और राजमहल सीट पर पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। और जो कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है उसने 14 में से 2 सीटें निकाली थी, जिनमें से ये संथाल परगना की 2 सीटें शामिल हैं। तो बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट है उसमें झारखंड को लेकर 2 बड़े ऐलान थे। एक तो चतरा सीट पर और एक धनबाद सीट पर 2 उम्मीदवारों की घोषणा हुई। दूसरा, सीता सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया। तो अब झारखंड की लड़ाई एकदम स्पष्ट है, साफ। अब इंडिया गठबंधन को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है और देखना है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की ओर से किसको कहां से टिकट मिलता है। बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और एक चीज ये भी साफ हुई है कि कोई भी पार्टी लोकल कैंडिडेट के मुद्दे को इग्नोर नहीं कर सकती। ढुलू महतो को धनबाद से टिकट मिलना इस पर मुहर लगाता है। पीएन सिंह का टिकट धनबाद से कटा है, तो पीएन सिंह के टिकट कटने का मतलब है कि जो लाइन थी कि झारखंडी को ही शासन का अधिकार होना चाहिए, वहां के मूल निवासियों के हाथ में शासन का अधिकार होना चाहिए, कोई बाहरी आकर के जो है यहाँ पर राजनीति न करे। और जिस तरीके से ग्राउंड से, जमीन से आवाज उठी, झारखंड के लोगों ने आवाज उठाई, खासतौर पर धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग के इलाके में जो जयराम महतो का कैंपेन वाला इलाका है, वहां पर यह चीज नोटिस की गई है। और चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, उसके पास सारी ताकत है, पैसा है, रुपया है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, फिर भी बीजेपी को जो जमीन की आवाज है उसे सुननी पड़ेगी। और यही ढुलू महतो का टिकट हमें बताता है। ढुलू महतो बाघमारा से विधायक हैं इस समय और बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़े। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर भी बनवाया था, उसकी काफी चर्चा है। बाघमारा में जब हम लोग घूम रहे थे तो ये मंदिर जो है लोग बार बार इस ओर इशारा कर रहे थे कि ढुलू महतो ने मंदिर बनवाया है। तो जय श्री राम और जयराम का मुकाबला गिरिडीह में होगा। ढुलू महतो अब धनबाद चले गए हैं, लेकिन बाघमारा का जो इलाका है वहां पर काफी जयराम महतो के सपोर्टर हैं और ये देखना होगा कि गिरिडीह की लड़ाई कौन जीतता है।
एक युवा लड़का जो लगातार अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, वो चुनावी मैदान में जा रहा है और उसके सामने दो बड़ी पार्टियां हैं। जेएमएम की ओर से मथुरा महतो का नाम सामने आ रहा है और उनका नाम देखते हैं कि आधिकारिक ऐलान कब होगा, लेकिन लगभग सहमति बन गई है और वहां पर जो है मथुरा महतो होंगे। तो गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो जयराम महतो के खिलाफ चुनाव में मैदान में होंगे, दो बड़ी पार्टियों की ओर से। अब ये देखना है कि होली के बाद कैंपेन कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। हालांकि गिरिडीह में 25 मई को जो है वोटिंग होगी, लेकिन झारखंड की दूसरी सीटों पर चौथे चरण से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी की इस 5वीं लिस्ट में कुछ और नाम चौंकाने वाले हैं, जैसे रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है। अरुण गोविल को जो है भगवान राम के तौर पे सब लोग पहचानते हैं, घर घर पहचानते हैं। उस किरदार में उन्होंने जो जान फूंकी थी वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है, अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने राम का किरदार निभाया था उसे बीजेपी ने अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिसे लोग रियल लाइफ में राम के नाम से जानते हैं उसे अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये प्रतीकों की जो राजनीति है बीजेपी की, वो मंदिर की राजनीति हो या फिर भगवान राम को लाए हैं वाला जो नारा हो, उसको अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बीजेपी चुनावी राजनीति में भगवान राम को साध रही है, उसमें अरुण गोविल को टिकट मिलना इसकी बानगी है कि बीजेपी किस तरीके से धार्मिक राजनीति करती है। इसके अलावा कंगना रनौत को जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट, जो हिमाचल प्रदेश की सीटें हैं 4 सीटें हैं, उनमें मंडी एक मजबूत लोकसभा सीट है, वहां से जो है कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट काट दिया है बीजेपी ने और पीलीभीत से जो है उन्हें टिकट नहीं मिला है। जितिन प्रसाद वहां से चुनाव लड़ेंगे और जितिन प्रसाद जो है अभी योगी सरकार में मंत्री थे, उनको वहां से टिकट मिला है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर भेज दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और पार्टी जो है एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उन्हें समर्थन दे सकती है। हालांकि देखना यह है कि आधिकारिक ऐलान होता है कि नहीं, लेकिन वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ेंगी। तो जो बड़े घटनाक्रम हैं वो ये हैं। और वीके सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री भी थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, उन्होंने गाजियाबाद से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, तो वहां से अतुल गर्ग को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह और कानपुर से जो है एक पचौरी साहब हैं, उन्होंने भी जो है बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो बीजेपी की ओर से लगातार कुछ प्रत्याशी, कुछ लोग जो है चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, ये बात नोट की जानी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तर कन्नड़ा लोकसभा सीट से अनंत कुमार हेगड़े का जो टिकट है वो भी काट दिया है। अनंत कुमार हेगड़े हाल के दिनों में बड़े चर्चा में थे, जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वे संविधान बदल सकें। इस पर काफी विवाद हुआ था और संविधान बदलने की मांग को लेकर के तमाम जो है लोगों ने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए चाहिए, संविधान बदलना चाहती है। तो अनंत हेगड़े का जो है टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इसके अलावा अश्विनी चौबे जो बिहार के बक्सर से चुनाव लड़ते थे, अभी आप देखिए कि बिहार में किसानों पर जिस तरीके से पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था, उसमें माताओं बहनों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ था, तो वहां से अश्विनी चौबे का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और वहां से एक नया जो है आप कैंडिडेट बीजेपी का मैदान में होगा। तो सीता सोरेन दुमका से जो है बीजेपी की प्रत्याशी होंगी और बीजेपी ने जो जेएमएम परिवार में सेध लगाई है, आप देखेंगे कि किस तरीके से जेएमएम परिवार अब चुनावी मैदान में भी आमने सामने होगा। सीता सोरेन दुमका से लड़ेंगी जो कि जेएमएम की एक पारंपरिक सीट रही है, तो वहां पर देखना होगा कि जेएमएम किसे चुनाव लड़ाती है, कौन मैदान में आता है। हालांकि हेमंत सोरेन अभी चूंकि जेल में है, तो कल्पना सोरेन लगातार ग्राउंड पर जनसंपर्क कर रही हैं, उनकी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। तो देखना होगा कि कल्पना सोरेन इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी और हमने सोचा कि भले ही रात थोड़ी हो, लेकिन आपको जानकारी दी जाए, बताया जाए कि जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें नया क्या है, आपके लिए जरूरी है जानना। और होली से एक दिन पहले, होलिका दहन के दिन, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके कुछ उम्मीदवारों को जो टिकट की आस में थे उन्हें खुश कर दिया है। भले ही इंडिया गठबंधन ने, जेएमएम ने, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अब सामने हैं और ज्यादातर सीटों पर जो है देखना होगा कि इंडिया गठबंधन किसे टिकट देता है, क्या वो अपने उम्मीदवारों को जो है सामने रखता है या फिर नए चेहरे लाता है। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव लड़े थे लोग, वो भी इस बार टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपना प्यार और सहयोग समर्थन बनाए रखिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।